अभी के टाइम पे मैं अगर ये कहूँगा कि वी ब्रीद, लिटरली ब्रीद डिस्ट्रैक्शंस, तो इस कहावत में कोई भी झूठी चीज़ नहीं होगी या फिर शक करने जैसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। क्योंकि आप एक काम करो, प्रैक्टिकली बनाते रखते हैं इस वीडियो को। आपने एक बार अगर ये जब वीडियो देख रहे हो या फिर ये वीडियो देखने के बाद अपने चारों ओर देखना, चारों ओर आपको क्या दिखाई देंगे? दीवार नहीं है तो इंसान दिखाई देंगे। और वो कर क्या रहे होंगे अगर उनके पास मोबाइल हो तो? या फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम ये नहीं है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो सब फील्ड का ज्ञान यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सब फील्ड के कितना ज्ञान पड़ा है मैं आपको क्या बताऊँ। आप पॉडकास्ट जाके देखो, दुनिया का बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। फ्री में आप सीख सकते हो कितनी तो चीज़ें। बट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कि इस ज्ञान, ये जो ज्ञान मैंने बताया ना, जहाँ से आप ले सकते हो, उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें सारी बिन काम की होगी और जो बिन काम की चीज़ें वही वायरल हो चुकी होंगी। यस, आई लिटरली हैव प्रूफ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखो, जब इंटरनेट पे म्यूजिक का वगैरह ट्रेंड चल रहा था तो उसके कितने सारे मिथ्स वगैरह बन चुके थे और उसकी लिटरल प्रोसेस से ज़्यादा मिथ्स ही बहुत वायरल हो चुके थे और लोग उनकी उस चीज़ के मिथ्स की वजह से उस चीज़ को जान रहे थे, बल्कि उसके अच्छे तरीके से नहीं जान रहे थे। आपको अगर पता नहीं है तो बता दूँ, इस प्रोसेस के पीछे दो जनरेशन्स पास हुई है। मतलब बाप बेटे ने इतनी मेहनत की है इस चीज़ को फाइंड करने में, प्रूव करने में। बट होता क्या है, इतनी काम की चीज़ फ्री में बताने में, बट होता क्या है, एट द एंड उनको ही जेल होती है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि इससे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो यूट्यूब पर भी नहीं रहते। बट मैं आपको बोलता हूँ कि फ्री में लेने के ऐसे कुछ दुष्परिणाम होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कोर्सेस लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि डिस्ट्रैक्शन, मैंने जैसे कि कहा, वी लिटरली ब्रीद डिस्ट्रैक्शंस। आए दिन हमारा नए डिस्ट्रैक्शन से पाला पड़ते हुए रहता है। और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन में अगर आपको बोलूँ, चाहे वो आप स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, अगर आप अपने काम में 100% नहीं दे पा रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो, उसके पीछे एक ही प्रॉब्लम हो सकती है और वो है डिस्ट्रैक्शन। और मैक्सिमम मुझे पता है, मैं यहाँ बैठ के बता सकता हूँ कि आप में से 90% ऑफ द लोगों की डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा मोबाइल। होता क्या है, जब भी फ्री टाइम मिलता है आप क्या करते हो? मोबाइल यूज़ करते हो। मोबाइल यूज़ करना बुरी बात नहीं है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना बहुत बुरी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट से कि मेरा एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। आज मैं घर पे ही था, लाइब्रेरी में नहीं था, तो मैंने अननोइंगली स्क्रॉलिंग चालू कर दी और स्क्रॉलिंग की मिनिमम 1.5 घंटा। इससे पहले आपको क्या बताऊँ, पिछले 5 या फिर 6 महीनों में मैंने इतनी स्क्रॉलिंग कभी भी नहीं की होगी। फिर भी मैंने एक बार करने का सोचा, ट्राई करने का, क्योंकि यार हमें इवॉल्व करना पड़ता है यार। अगर कुछ ट्राई करके नहीं देखोगे तो कुछ नया हाथ बिल्कुल नहीं लगेगा। तो हुआ क्या था कि मैं अगर आपको रफली बताऊं तो पिछले 1 महीने से पूरा मेरा ब्रेन बिल्कुल स्टिमुलेटेड नहीं है। मैं इसको बिल्कुल स्टिमुलेटेड नहीं रख रहा हूँ। और महीना तो जाने दो, अगर मैं बीच में एक आध वीडियो वगैरह देखा भी, शॉर्ट्स देखा भी, तो वो स्टिमुलेशन में काउंट होगा। तो मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ पिछले वीक से। पिछले वीक में मैंने लिटरली मोबाइल ही नहीं देखा था। तो इसके बाद जो मुझे रियलाइजेशन आई थी, इसके बाद जो मुझे मतलब विजडम आई थी, उससे वो आने के बाद मैंने ये कदम उठाया कि मैं जब स्क्रॉल करने लगा, मुझे तो पता नहीं था, बट जब मैंने ये ख़त्म किया तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्या क्या गलती मैंने की और कैसे टाइम बर्बाद किया। वही अगर मेरी जगह पे कोई रेगुलरली मोबाइल देखने वाला बंदा रहता और वो ऐसे देखता, वो उसके लिए ये रिग्रेट नॉर्मल चीज़ रहती। और वो क्या बोलता, चलो जाने दो, क्या है, हर रोज़ की तरह तो मोबाइल यूज़ किया है,
हाँ, बट सबकॉन्शियस लेवल पे उसको भी पता रहता है कि उसने कुछ तो गलत चीज़ की है। सो मैं पिछले 7 दिनों से स्टिमुलेटेड नहीं था, इसलिए मुझे रियलाइज़ हुआ, और अब मैं ये ट्राई करूँगा कि ये गलती दोबारा ना होने दूँ। क्योंकि अगर आपके पास कॉन्शियसनेस है और आप फिर भी वही गलती दोबारा ये कर रहे हो, तो आप एक ट्रैप में फंस चुके हो। जैसे कि हमारा एजुकेशनल ट्रैप रहता है, एक क्लास पास होने के बाद दूसरे क्लास में जाते हैं, बल्कि दूसरे क्लास में और कुछ नहीं, और घटिया लाइफ हो जाती है। यही ट्रैप जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ट्रैप में चूहे फंसते हैं वैसे आप भी फंस चुके हो। और मैं बताता हूँ, अगर आपका ब्रेन अगर एक बार स्टिमुलेटेड हो गया तो आपका अटेंशन स्पैन इतना लो, मतलब इतना कम हो जाएगा कि क्या बताऊँ आपको कोई रियल लाइफ में भी कोई ना कोई चीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए होगी। आपके अंदर पेशेंस नाम की तो चीज़ भी नहीं रहेगी, जो कि रहनी चाहिए। और अगर ये आदत नहीं लग रही है तो प्रैक्टिस करके इसे अपनी आदत में लगाओ, क्योंकि ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको हैबिट नहीं लग रही तो 1% करने का ट्राई करो, और जिस दिन आपने 1% करने की स्ट्रिक बना ली तो उस दिन आपकी हैबिट बन चुकी है, ये समझो। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू money max or mental max like me, mental health max like me, then make sure to check out pinned comment and description, क्योंकि उसके अंदर है मेरे लाइफ मैक्स कोर्स की लिंक। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।